दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 ये तारीख आने में पूरे 30 दिन बचे हैं। जिस दिन ये तारीख आएगी उस दिन आप मान लीजिए आपके LIC में किए हुए जितने भी काम हैं ये सब इतिहास बन जाएंगे, सब हिस्ट्री हो जाएगी। मतलब आपका पॉलिसी बेचने का तरीका, आपका पॉलिसी समझाने का तरीका, आपको क्लाइंट सर्विसिंग देने का तरीका, आपको कस्टमर से बात करने का तरीका, यहाँ तक कि प्लान, ये सारी चीज़ें आपकी हिस्ट्री हो जाएंगी 1 अक्टूबर 2024 के बाद। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ बदलने वाला है। ऐसे 5 बड़े बदलाव के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो IRDAI और LIC की तरफ से होने वाले हैं। ये 5 बदलाव आपकी एजेंसी पे क्या असर डालेंगे, आपके आने वाले कस्टमर पे क्या असर डालेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इससे हमारी इंश्योरेंस एजेंट की कम्युनिटी भी स्ट्रांग बने। तो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे कहीं छूटी ना रह जाए। जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन को हिट कर दिया है तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए अपनी इन्फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, 1 अक्टूबर 2024 के बाद से आपके एजेंसी के अंदर काफ़ी बड़े बदलाव आने वाले हैं, जिसमें से 5 बदलाव के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये 5 बदलाव आपके एजेंसी की रूपरेखा को बदल देंगे, आपके काम करने के तरीके को बदल देंगे। सबसे पहले बदलाव की अगर हम बात करें, जैसा कि पहले ही हम बता चुके अपने वीडियो के माध्यम से कि 30 सितंबर 2024 के बाद LIC के 10 बेहतरीन प्लान, 10 लोकप्रिय प्लान, 10 डिमांडिंग हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, ये सब बंद हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, इसके पीछे का कारण बता दूं आपको। IRDAI की जो नई नोटिफिकेशन है, जो कि मैंने काफ़ी सारे लोगों को WhatsApp के माध्यम से भेजी है और अपने वीडियो में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है, दिखाया गया है, उसके पूरे पॉइंट्स के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी है। आप उस वीडियो को जाकर देख लेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, साथ में आई बटन में भी उसका लिंक डाल देंगे। IRDAI के अनुसार जो 1 अक्टूबर 2024 के बाद से जो भी पॉलिसी आएंगी उसके अंदर सरेंडर वैल्यू पहले साल 60% देना अनिवार्य है। यानी कि कहने का मतलब है कि अभी तक जो हमारी पॉलिसी चल रही थी उसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं थी, इस वजह से इस प्लान को बंद करना पड़ा और ये प्लान बंद हो करके या तो रिवाइज होंगे या तो नए आएंगे। मतलब 30 सितंबर के बाद आपको देखने को नहीं मिलेंगे, 1 अक्टूबर के बाद से नए प्लान आएंगे या रिवाइज होकर आएंगे, क्योंकि उनमें IRDAI के नियम अनुसार 60% का सरेंडर वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला बदलाव तो ये हो गया। अब इसी से जुड़ा दूसरा बदलाव है, जो पहले आपको कमीशन मिलता था, फर्स्ट ईयर कमीशन की हम बात करें दोस्तों, वो अब नहीं मिलेगा आपको। वो अब नहीं मिलेगा कहने का मतलब है कि जो मोटा कमीशन आपको फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे मिलता था वो कमीशन को बाइफोकेट किया जाएगा 3 से 5 सालों के अंदर। यानी फर्स्ट ईयर प्रीमियम का जो कमीशन है आपका बहुत कम होने वाला है या बहुत बदलाव होने वाला है उसके अंदर। 3 से 5 सालों में आपको कमीशन मिलेगा, क्योंकि IRDAI के रूल के अनुसार पहले साल LIC की किसी भी पॉलिसी पे, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की किसी भी प्लान के अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है 60% का सरेंडर वैल्यू देना जरूरी है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि 60% की सरेंडर वैल्यू तभी हो सकती है जब हमारे कमीशन के अंदर कटौती होगी या उसका बाइफोकेशन हो। तो यानी कि फर्स्ट ईयर प्रीमियम का जो कमीशन है वो बंटने वाला है कुछ हिस्सों के अंदर, जो आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा। तो अब उस तरीके का अपफ्रंट कमीशन नहीं होने वाला है। इससे इंडस्ट्री में काफ़ी सारे बदलाव हो सकते हैं, काफ़ी सारे एजेंट इस इंडस्ट्री से जा सकते हैं, लेकिन IRDAI इस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस है, क्योंकि IRDAI इस चीज़ को लेकर के बहुत ही सीरियस है कि जब तक पॉलिसी किसी पॉलिसी होल्डर के हित में नहीं होगी तब तक वो पॉलिसी का लंबे समय तक चलना मुश्किल काम है। इसी वजह से ये नियम उठाए गए हैं जिसमें डिक्लेयर किया गया है कि आपको फर्स्ट ईयर जो पॉलिसी होती है उसके ऊपर सरेंडर वैल्यू देनी पड़ेगी और वो भी 60% देनी पड़ेगी। ये हो गया दूसरा बदलाव। तीसरे बदलाव की बात करें तो अब जिस तरीके से हम पॉलिसी बेचते थे उस तरीके से पॉलिसी नहीं बिकेगी। पॉलिसी बिकेगी ऑनलाइन तरीके से, यानी कि आपको कस्टमर की CKYC करानी होगी और ये अभी ब्रांचों में चालू भी हो चुका है, काफ़ी सारे ब्रांचों के अंदर स्टार्ट हो गया है CKYC वाला मॉड्यूल। और आपको हर चीज़ ऑनलाइन मोड पे ही लेके जाना पड़ेगा। यानी आपको वो प्रपोजल फॉर्म जो भरते थे 300 नंबर का, वो फॉर्म नज़ारत होते हुए दिखेगा अक्टूबर के बाद और आपको सारा कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे ही करना होगा। यानी सब कुछ डिजिटल होने वाला है। तो यहाँ पे
LIC भी अपने एजेंटों को अवेयर कर रही है, IRDAI ने सबको अवेयर कर दिया है। तो हम सबको अपने आप को प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा और डिजिटल माध्यम से काम होगा। तो यानी कि प्लान भी नए होंगे, कमीशन स्ट्रक्चर भी नया होगा और करने का तरीका भी नया होगा। अब चौथे बदलाव की अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बताया कि आपका पे आउट स्ट्रक्चर जो है पूरा बदल जाएगा। जब पूरा बदल जाएगा तो इसके अंदर जो गिफ्टिंग वाला और डिस्काउंटिंग वाला काम चलता था, जो बहुत सारे एजेंट सेल परचेज का काम करते थे, वो खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे कस्टमर के लिए एक नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि उसको डिस्काउंट ऑफरिंग नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कस्टमर के लिए और एजेंट के लिए दोनों के लिए फायदेमंद चीज होगी, क्योंकि कस्टमर के पास मांगने के लिए डिस्काउंट होगा लेकिन एजेंट के पास देने के लिए डिस्काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसका कमीशन उस लेवल पर नहीं हुआ कि वो डिस्काउंट ऑफर कर सके। इस वजह से कस्टमर 4-5 एजेंटों को जा करके नॉक कर सकता है कस्टमर डिस्काउंट के लिए। लेकिन हम सबसे रिक्वेस्ट करें कि आप इस मुहिम को दोबारा से स्टार्ट ना करें, क्योंकि IRDAI इसी मुहिम को ख़त्म करने के लिए इसने स्ट्रक्चर में बदलाव किया है, ताकि कस्टमर और एजेंट दोनों का रिलेशनशिप बना रहे और कस्टमर को अच्छी सर्विस मिले, अच्छी पॉलिसी मिले। इस वजह से एजेंट सर्वाइव कर जाएगा और लंबे समय तक चलेगा, पॉलिसी भी और कस्टमर का भविष्य भी। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग वाला जो ऑप्शन है खत्म हो जाएगा, क्योंकि कमीशन उस लेवल पर नहीं होगा कि हम डिस्काउंट ऑफर कर सके। तो इस वजह से जो एजेंट डिस्काउंटिंग वाले मॉडल पे चलते हैं वो एजेंट यहाँ से नदारद होते हुए आपको जल्द से जल्द दिखेंगे, क्योंकि उनका बिजनेस यहाँ पे सर्वाइव नहीं होने वाला है। यहाँ पे उसी व्यक्ति का बिजनेस सर्वाइव होगा जो नीड बेस्ड सेलिंग करता है और जो अपना कस्टमर सर्विस पे विश्वास करता है, कस्टमर की फाइनेंशियल प्लानिंग पे विश्वास करता है, कस्टमर की सेविंग पे विश्वास करता है, मतलब उसके अनुसार प्लान को रिकमेंड करता है, उसके अनुसार प्लान को देता है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। पांचवें बदलाव की अगर हम बात करें तो पांचवें बदलाव दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है। IRDAI को काफ़ी सारी कंपनियों ने सुझाव दिया है कि इस तरीके से अगर बदलाव हुए, जो 4 बदलाव की हम बात करें, तो काफ़ी सारे एजेंट जो है ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन IRDAI का एक और पहलू है। IRDAI ने यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लिया है। IRDAI ने कहा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर आप देखेंगे, आज से अगर 15 साल 20 साल पहले जाएं तो वहाँ पे अपफ्रंट कमीशन 5% 10% का कमीशन होता था, और जो भी म्यूचुअल फंड के जो एजेंट होते थे मोटा पैसा कमाते थे, और इसकी वजह से कई अनाप शनाप स्कीमें बेची जाती थी जिससे ग्राहकों को काफ़ी नुकसान होता था। सेबी ने इसके ऊपर एक्शन लिया और सारी अपफ्रंट कमीशन ख़त्म कर दी, सारी अपफ्रंट कमीशन खत्म कर दी। 5-10% का जो झंझट था वो खत्म कर दिया गया और वहाँ पे बहुत सारे एजेंट खत्म हो गए, लेकिन इंडस्ट्री बहुत साफ सुथरी हो गई। लेकिन आज अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे परसेंटेज से ग्रो कर रही है और बहुत कम एडवाइजर होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया ग्रो कर रही है। यहाँ पे अपफ्रंट नाम की कमीशन की कोई जगह नहीं है। आप चाहे 10 लाख रुपए के SIP करें, चाहे आप 10 लाख रुपए के लमसम इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी तरीके की कोई अपफ्रंट कमीशन नहीं मिलती है। यहाँ पे सिर्फ ट्रेल इनकम की कमीशन मिलती है, जो कि लॉन्ग टर्म में जाके देखने को मिलती है, शॉर्ट टर्म में कोई पैसा नहीं मिलता है यहाँ पे। तो ये जो बदलाव था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, काफ़ी वक्त लगा इसको मतलब चेंज करने में, लेकिन आज की डेट में ये इंडस्ट्री साफ सुथरी इंडस्ट्री हो चुकी है और इसमें किसी भी तरीके का कोई मतभेद नहीं है। मतलब जो एजेंट यहाँ पे काम करते हैं वो भी बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं, और जो कस्टमर उनके साथ जुड़े हुए उनका भी जो निवेश है बहुत अच्छे तरीके से होता है और उनको अपने निवेश पे काफ़ी सारा बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि सब कुछ पारदर्शिता के साथ है, कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो यहाँ पे IRDAI ने इस चीज़ को माना है कि अगर हम भी इस इंडस्ट्री के अंदर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी इसी तरीके का अगर ऑप्शन लेकर आए तो आने वाले वक्त में ये इंडस्ट्री भी साफ सुथरी हो जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ वही लोग टिकेंगे जो अपने आप को डिजिटली कोलैबोरेट करना चाहते हैं, उसके साथ अपना संयम बनाना चाहते हैं, समय के साथ बदलना चाहते हैं। वो जो पेपर वर्क करने वाले लोग हैं, जो हाथ से फॉर्म भरने वाले लोग हैं, उन लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है। 2047 का विज़न है हिंदुस्तान की सरकार का, भारत सरकार का, IRDAI का, कि हर एक व्यक्ति को हम इंश्योर कर सकें, मतलब भारत की पूरी पॉपुलेशन को इंश्योर कर सके। वो तभी हो पाएगा जब सारा कुछ डिजिटल होगा, फिजिकल लेवल पे बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे उन एजेंटों की तो कह लीजिए छटाई हो जाएगी जो एजेंट अपने आप को बदलना नहीं चाहते, जो अभी भी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, थैला लेके घूम रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, तो वो एजेंट तो यहाँ से छट जाएंगे। और अगर उनको यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया तो वो आने वाले टाइम में ख़त्म भी हो जाएंगे। मतलब उनको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उनको 5 से 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने लग सकते हैं अपने आप को इस लेवल पर लाने के लिए।
लेकिन उन एजेंटों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो एजेंट टेक्नोलॉजी के साथ अपना हाथ से हाथ मिला के चल रहे हैं, यानी समय समय के हिसाब से अपने आप को बदल रहे हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है पैसा कमाने के लिए, और बहुत बड़ा मौका है इस बिज़नेस पर अपना नाम खड़ा करने के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ये बिज़नेस पूरा ऑनलाइन होने वाला है। और यहाँ पे IIT की एक और संभावना है देखने को मिल रही है, जो कि हम भी इसको जांच रहे हैं, आंक रहे हैं। आप देखेंगे LIC के जितने भी एडवाइज़र हैं, अब जब कमीशन स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो ये कहीं ना कहीं पर दूसरा ऑप्शन की तरफ भागेंगे। और दूसरा ऑप्शन IIT को दिख रहा है हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर अगर हम कमीशन स्ट्रक्चर को देखें तो फ्लैट है, चाहे वो नया बिजनेस हो चाहे रिन्यूअल का बिजनेस हो, तो एक समान तरीके से कमीशन मिलता है। और वो कमीशन कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की वजह से दिन ब दिन बढ़ता रहता है। यहाँ पे IIT का पूरा अंदेशा है कि आधे से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अपनी एजेंसी को हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी वहाँ पे भी स्विच हो सकते हैं, जिससे कि हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा बूम आने की संभावना दिख रही है। और कहीं ना कहीं पे हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत अच्छे परसेंटेज से ग्रो होते हुए दिखेगी, जिसके वजह से एडवाइजर भी ग्रो करेगा। और इसी डर की वजह से कह लीजिए LIC भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल लाने को तैयार बैठी हुई है, और किसी न किसी कंपनी के साथ टेक ओवर करने को तैयार बैठी है, जिससे कि उसका जो एजेंट है वो कहीं पे दूसरी कंपनी के साथ ना एसोसिएट हो, अगर वो हो तो हमारे साथ हो, और वो बिजनेस जो दूसरी कंपनी को देने वाला है वो सारा बिजनेस यहाँ पे आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बदलाव हो रहे हैं 1 अक्टूबर 2024 के बाद से, ये कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव बदलाव है। पॉजिटिव बदलाव उन सभी लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं और कुछ बड़ा करने के बहुत टाइम से सोच रहे थे। तो अब वो वक्त आने वाला है कि अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अब जो आप सोच रहे थे वो सब कुछ होने वाला है। यानी घर पर बैठे बैठे आपका बीमा हो जाएगा, फ्लाइट में जाते जाते आपका बीमा हो जाएगा, बस में ट्रेवल करते करते आपका बीमा हो जाएगा। आपको उस व्यक्ति से मिलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और उस व्यक्ति को भी आपसे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा, और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो आप महीने का 1 लाख या 2 लाख रुपये कमाते थे, वो सीधा इनकम 4 से 5 लाख पे पहुंच जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप बात कर पाएंगे अपने जगह पे होते हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बीमा कर पाएंगे। और उसके लिए भी बहुत आसान होगा उस कस्टमर के लिए, क्योंकि उसको भी सिर्फ अपना 2-3 डिटेल देनी है आपको, और सारा कुछ अप टू डेट हो जाएगा। किसी भी तरीके की करेक्शन नहीं होगी, कोई गलतियां नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ आधार और सब कुछ OTP बेस्ड होने वाला है, सब कुछ CKYC बेस्ड होने वाला है। यानी जो डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल है, उसी डॉक्यूमेंट का डेटा अपने आप सरकार की जो एंटिटी है, आधार की बात कर लें, KYC की बात कर लें, वहाँ से अपलोड होगा। तो किसी भी तरीके की गलती की संभावना भी नहीं है। तो आपका सर्विसिंग वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो होने वाला है। और कस्टमर के लिए भी LIC ऐप लेकर आ रही है, जिसमें सब कुछ उसको मिलने वाला है। पॉलिसी सरेंडर से लेके पॉलिसी लोन से लेके पॉलिसी मैच्योरिटी तक की जानकारी उसको उसी ऐप में मिल जाएगी। और यही सेम चीज़ एजेंटों के लिए भी आ रहा है कि एजेंटों के करियर से लेकर के जितने भी जानकारी उसको चाहिए, चाहे हम ग्रेजुएटी की बात करें, चाहे फेस्टिवल एडवांस की बात करें, चाहे ऑफिस अलाउंसेस की बात करें, चाहे उसके क्लब मेंबरशिप की बात करें, जो भी कुछ उसके करियर में होने वाला है वो सब कुछ उसको उस ऐप में मिल जाएगा, और वो ऐप उसके मोबाइल में होगा। यानी अपनी करियर की ग्रोथ को आंक सकता है कि कहाँ पर कमी पड़ गई है जो मुझे पूरा करना है। तो दोस्तों ये 5 बड़े अपडेट थे जो मुझे लगा आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि अभी 30 दिन का पूरा वक्त बचा है, और हम आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि ये 30 दिन में इतना काम कीजिए कि जो 3 साल में भी नहीं किया है। क्योंकि 30 दिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आए आपके लिए, क्योंकि ये सारे प्लान बंद हो रहे हैं। जो हमने बात की 10 बड़े प्लान बंद हो रहे हैं LIC के, जो बहुत लोकप्रिय प्लान थे। तो इन प्लानों को इनकैश करने की बारी है। जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट, जितने भी आपके फॉलोअप हैं, उन सबको क्लोज कीजिए इस मंथ के अंदर, और बड़ा बिजनेस कीजिए और बड़ी इनकम कीजिए, और साथ में उन लोगों को भी सुरक्षित कीजिए जो लोग इंश्योरेंस की राह देख रहे हैं। तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को हम यहीं पे दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें, इसको अपने और भाइयों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि उनको भी आने वाले वक्त के 5 बड़े बदलाव के बारे में जानकारी मिल सके और वो इस चीज़ की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों अपना कीमती वक्त दिया और इस वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।